नमस्कार, मैं महिमा सुना रही हूँ बांग्ला साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी परिणीता का अंतिम भाग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस कहानी के सभी भागों को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। गतांक से आगे। अतएव उन्हें राजी करना कुछ कठिन न होगा और पिता को भी दादा की सिफारिश पहुंचाकर किसी न किसी तरह नरम कर लिया जा सकेगा तो शायद अंत तक काम सिद्ध हो जाएगा। इसके अलावा उस समय गुरुचरण ने इस तरह अपने को अलग करके उन दोनों की आशा के द्वार को भारी पत्थर से कसकर बंद नहीं कर दिया था। अब तो विधाता आप ही विमुख हो बैठे देख पड़ते हैं। वास्तव में शेखर के चिंता करने की बात विशेष कुछ न थी। वह निश्चिंत रूप से जानता था कि अब पिता को राजी करना तो दूर रहा, माता को भी राजी करना संभव नहीं। अब तो इस बात का जिक्र जबान पर लाने की भी राह नहीं रही। शेखर ने लंबी सांस छोड़कर और एक बार अस्पष्ट स्वर में कहा, क्या किया जाए? वह ललिता को अच्छी तरह जानता था। उसको उसी ने अपने हाथ से लिखा पढ़ाकर शिक्षा देकर इतना बड़ा किया है। इसने एक बार जिसे अपना धर्म जान लिया है उसे वह किसी तरह नहीं छोड़ने की। उसने समझ लिया है कि वह शेखर की धर्म पत्नी हो चुकी है। इसी से आज शाम को अंधेरे में बिना किसी संकोच के शेखर के बक्ष स्थल के निकट आकर मुंह के पास मुंह ले जाकर वह इस तरह खड़ी हुई थी। गिरीन्द्र के साथ ललिता के ब्याह की बातचीत शुरू हुई थी, किंतु कोई भी उसको इसके लिए राजी न कर पाएगा। मगर अब तो वह किसी तरह चुप होकर बैठी नहीं रहेगी, अभी सब बातें प्रकट कर देगी। शेखर की आंखों में जलन होने लगी, चेहरा लाल हो गया। सच तो है, वह तो सिर्फ माला बदलकर ही नहीं रह गया, उसको छाती से लगाकर उसका मुंह भी चूम लिया है। ललिता ने रोका नहीं, दोष न समझकर ही नहीं रोका, इसका उसे अधिकार है। यह जानकर ही नहीं रोका। अब वह अपने इस आचरण की क्या कैफियत किसी को देगा? यह निश्चय है कि माता और पिता की राय के बिना ललिता के साथ ब्याह नहीं हो सकता, किंतु गिरीन्द्र के साथ ललिता का ब्याह न होने का कारण प्रकट होने के बाद घर में या बाहर वह मुंह कैसे दिखावेगा? असंभव जानकर शेखर ने ललिता की आशा बिल्कुल ही छोड़ दी थी। पहले कई दिन तक वह मन में बहुत ही डरता रहा कि कहीं वह अचानक आ न जाए, कहीं सब हाल जाहिर न कर दे, कहीं इस मामले की जवाबदेही न उसे करनी पड़े। किंतु किसी ने उससे कैफियत नहीं तलब की। कोई बातें प्रकट हुई या नहीं यह भी नहीं जाना गया, अथवा उस घर से इस घर का कोई आया गया तक नहीं। शेखर के कमरे के सामने जो खुली छत थी उसके ऊपर खड़े होने से ललिता के घर की सारी छत देख पड़ती थी। कहीं सामना न हो जाए इस डर से शेखर इस छत पर खड़ा तक न होता था। लेकिन जब बिना विघ्न बाधा के पूरा 1 महीना बीत गया तब उसने संतोष की सांस लेकर मन में कहा, हजार हो, स्त्री जाति की लज्जा संकोच न होना असंभव है। ऐसी बातें तो वह प्रकट कर ही नहीं सकती। शेखर ने सुन रखा था कि स्त्रियों की छाती चाहे फट जाए लेकिन मुंह नहीं खुलना चाहता। इस बात पर उसने विश्वास कर लिया और स्त्रियों के भीतर इतनी दुर्बलता रखने के कारण मन में विधाता की बुद्धि की बड़ाई की, लेकिन फिर भी शांति क्यों नहीं प्राप्त होती। जब से उसने समझा कि अब कोई डर नहीं है तभी से एक अभूतपूर्व व्यथा उसके हृदय भर में रह रहकर व्याप्त क्यों हो उठती है। रह रहकर हृदय की गहरी से गहरी तह तक इस तरह निराशा, वेदना और आशंका से कांप क्यों उठता है। तब तो शायद ललिता कोई भी बात नहीं कहेगी और एक आदमी के हाथ में सौंप दी जाने के समय तक चुपकी ही रहेगी। यह ख्याल मन में लाते भी कि ललिता का ब्याह हो गया है, वह ससुराल चली गई है, शेखर के भीतर और बाहर इस तरह आग सी क्यों लग जाती है। पहले शेखर नियम से शाम को बाहर हवा खाने के लिए न जाकर कमरे के सामने की उसी खुली छत पर टहलता था। आज फिर वही करने लगा, किंतु एक दिन भी उसे उस घर का कोई आदमी उस छत के ऊपर नहीं देख पड़ा। केवल एक दिन अन्ना काली किसी काम के लिए आई थी, किंतु ज्यों ही उसकी नजर शेखर पर पड़ी त्यों ही उसने आंखें नीची कर ली और शेखर के उसे पुकारने या ना पुकारने का निश्चय करने के पहले ही वहां से वह गायब हो गई। शेखर ने समझ लिया कि उसके घर वालों के लोगों ने आने जाने की राह बंद करके जो दीवार खड़ी कर दी है उसका मतलब यह तनिक सी अन्ना काली तक न जान गई। और भी 1 महीना बीत गया। एक दिन भुवनेश्वरी ने बातों ही बातों में कहा, इस बीच में तूने ललिता को किसी दिन देखा है शेखर? शेखर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं तो क्यों? माँ ने कहा, लगभग 2 महीने बाद कल मैंने उसे छत पर देखकर पुकारा था। लड़की जैसे बिल्कुल बदल सी गई है। वो ललिता ही नहीं रही, बीमार सी जान पड़ती है, मुख सूख सा गया है, जैसे इतने ही अरसे में न जाने कितनी उम्र हो गई है। ऐसी गंभीर हो रही थी कि देखकर किसी की मजाल है जो उसे 14 वर्ष की लड़की कहे।
उनकी आंखें डबडबा आईं, हाथ से आंसू पोंछकर भारी गले से कहने लगी। मैली धोती पहनी थी जिसमें आंचल के पास थोड़ी सी सिलाई की हुई थी। मैंने पूछा, तेरे पास पहनने को धोती नहीं है बेटी? उत्तर में उसने कह तो दिया कि है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। वह कभी अपने मामा की दी धोती नहीं पहनती, मैं ही उसे देती हूँ। इधर 6-7 महीने से मैंने भी उसे धोती या कोई कपड़ा नहीं दिया। उनसे और आगे कुछ कहा नहीं गया। आंचल से आंसू पोंछने लगी। ललिता को सचमुच भी अपनी लड़की के समान मानती और प्यार करती थी। शेखर दूसरी ओर ताकता हुआ चुपचाप बैठा रहा। बहुत देर बाद भुवनेश्वरी फिर कहने लगी, तेरे सिवा और किसी से वह कभी कुछ नहीं मांगती। बेवक्त भूख लगने पर भी वह घर में किसी से मुंह फाड़कर कुछ मांगती नहीं थी। वह मेरे आसपास घूमती फिरती थी और मैं उसका मुंह देखते ही भांप लेती थी कि यह भूखी है। मुझे रह रहकर यही याद आता है शेखर, शायद सूखा हुआ मुंह लिए उसी तरह अपने घर में घूमती होगी। कोई समझता ही न होगा, पूछता भी न होगा। मुझे तो वह केवल मुंह से ही मां नहीं कहती, हृदय से मां मानकर उसी तरह श्रद्धा और भक्ति भी करती है। शेखर साहस करके मां की ओर मुंह करके देख न सका। जिधर देख रहा था उधर ही देखकर बोला, अच्छा तो माँ उसे क्या क्या चाहिए, सो बुलाकर पूछकर देती क्यों नहीं? माँ ने कहा, वह क्यों लेगी? तुम्हारे बाबूजी ने आने जाने की ऊपर की राह तक बंद कर दी है और मैं ही किस मुंह से देने जाऊं? मान लिया गुरु बाबू दुख के मारे चिंता की आग में जलते जलते बिना सोचे समझे एक अनुचित काम कर ही बैठे, तो हमें अपने आदमियों की तरह छोटा मोटा प्रायश्चित कराकर उनका उद्धार करना चाहिए था। उनके उस दोष पर पर्दा डाल देना चाहिए था। यह तो हमने किया नहीं, उन्हें एकदम छोड़ दिया, गैर बना दिया। क्या यह ठीक हुआ? इसके सिवा मैं तो यही कहूंगी कि तुम्हारे पिता के बेहद तंग करने से ही गुरुचरण ने अपना धर्म छोड़ दिया। तगादे पर तगादा होने से आदमी शर्म के मारे सभी कुछ कर सकता है। मैं तो कहती हूँ कि गुरुचरण ने अच्छा ही किया। यह गिरीन्द्र लड़का हम लोगों की अपेक्षा उनका कहीं अधिक अपना और हितैषी है। उसके साथ ललिता का ब्याह हो जाने से लड़की बड़ी सुखी रहेगी, यह मैं कह देती हूँ। सुनती हूँ अगले महीने में ही ब्याह होने वाला है। एकाएक मुंह फेरकर शेखर ने कहा, अगले ही महीने में होगा, सब ठीक हो गया। सुनती तो यही हूँ। शेखर ने इस विषय में फिर कुछ नहीं पूछा। माँ ने कुछ देर चुप रहकर कहा, ललिता से सुना है कि उसके मामा का शरीर भी आजकल अच्छा नहीं है। बात ही ऐसी है, एक तो उनके मन में ही शांति या सुख रत्ती भर नहीं है, उस पर घर में रोज रोना धोना लगा रहता है। 1 मिनट के लिए भी उस घर में सुख या चैन नहीं है। शेखर चुपचाप सुन रहा था, चुप ही रहा, कुछ बोला नहीं। दम भर बाद माँ के उठ जाने पर वह आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और ललिता के बारे में सोचने लगा। शेखर का घर जिस गली में था उसके भीतर 2 गाड़ियों के एक साथ आने जाने भर की जगह न थी। एक गाड़ी किनारे के घर से बिल्कुल सटकर न खड़ी हो तो दूसरी उधर से नहीं जा सकती। 8-10 दिन के बाद एक दिन शेखर अपने ऑफिस से आ रहा था। गली में गुरुचरण के घर के सामने आगे जाने को जगह न पाकर गाड़ी रुक गई। शेखर उतर पड़ा। पूछने से मालूम हुआ डॉक्टर आया है। कई दिन हुए। शेखर ने माँ से सुना था कि गुरुचरण बीमार है। उसी ख्याल से वह घर न जाकर सीधा गुरुचरण के सोने की दालान में पहुंचा। वही बात थी, गुरुचरण मुर्दे की तरह बिछौने पर पड़े थे। एक और गिरीन्द्र और ललिता दोनों सूखा मुंह लिए बैठे थे। सामने कुर्सी के ऊपर बैठे डॉक्टर रोग की जांच कर रहे थे। गुरुचरण ने अस्पष्ट स्वर में शेखर से बैठने के लिए कहा। ललिता ने सिर पर धोती का आंचल और जरा खींचकर दूसरी ओर मुंह कर लिया। डॉक्टर मोहल्ले के ही आदमी थे, शेखर को पहचानते थे। रोग की परीक्षा करके औषध और पथ्य की व्यवस्था करके शेखर को साथ लिए बाहर आकर बैठे। गिरीन्द्र ने पीछे से आकर फीस के रुपए देकर डॉक्टर को जब विदा किया तब डॉक्टर ने विशेष रूप से उसे सावधान करते हुए बतलाया कि रोग अभी तक अधिक आगे नहीं बढ़ा है। इस समय जलवायु बदलने की अत्यंत आवश्यकता है। डॉक्टर के चले जाने पर शेखर और गिरीन्द्र दोनों फिर एक बार गुरुचरण के पास आकर खड़े हुए। इशारे से गिरीन्द्र को एक ओर ले जाकर ललिता चुपके चुपके बातें करने लगी और शेखर सामने की कुर्सी पर बैठकर स्तब्ध भाव से गुरुचरण की ओर ताकने लगा। वे दम भर पहले दूसरी ओर करवट बदल चुके थे, इसलिए शेखर के फिर लौट आने की खबर उनको नहीं हुई। थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहने के बाद शेखर जब उठकर चला गया तब भी ललिता और गिरीन्द्र की बातचीत खत्म नहीं हुई थी। वैसे ही दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तात्पर्य यह है कि शेखर से न किसी ने बैठने को कहा, न आने को, और न बुलाकर कोई बात ही पूछी। आज शेखर निश्चित रूप से यह जान गया था कि ललिता ने उसे उसकी भारी जिम्मेदारी से सदा के लिए छुटकारा दे दिया है। अब वह बेखटके मुक्ति की सांस ले। अब कुछ शंका नहीं।
ललिता अब उसे अपने साथ नहीं लपेटेगी। घर आकर कपड़े उतारते उतारते बार बार 1000 बार यही ख्याल मन में आया कि आज वह अपनी आंखों देख आया है कि गिरीन्द्र ही अब उस घर में लोगों का परम हितैषी है, सबका आशा भरोसा है और ललिता का भावी आश्रय है, और वह कोई नहीं है। ऐसी विपत्ति के समय भी ललिता ने उससे सलाह तक नहीं ली। शेखर सहसा ओह कहकर एक गद्दीदार आराम कुर्सी पर बैठ गया। आज ललिता ने उसे देखकर सिर पर आंचल और अधिक खींचते हुए दूसरी ओर मुंह फेर लिया, जैसे वह बिल्कुल ही गैर है, एकदम अपरिचित है। इतना ही नहीं, उसी की आंखों के सामने गिरीन्द्र को अकेले कमरे में बुलाकर उसके साथ कितना घुल मिलकर सलाह करती रही। यह वही आदमी तो है जिसकी देखरेख में उस दिन उसने ललिता को थिएटर देखने जाने नहीं दिया था। फिर भी शेखर ने एक बार यह सोचने की चेष्टा की कि कदाचित अपने गुप्त संबंध की बात याद करके ही ललिता ने लज्जा के मारे ऐसा व्यवहार किया है, लेकिन वह सोचा यही कैसे संभव है। ऐसा होता तो इतना सब कुछ हो गया, और वह क्या इतने दिनों में किसी कौशल किसी बहाने से एक बात भी उसे पूछने की चेष्टा न करती। अकस्मात दरवाजे के बाहर माँ की आवाज सुनाई पड़ी। वे पुकार कर ऊंचे स्वर में कह रही थी, कहाँ है? तूने अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया? शाम हो गई। शेखर जल्दी से उठ बैठा और इस तरह गर्दन घुमाए हुए झटपट नीचे उतर गया जिसमें उसके मुंह पर माँ की निगाह न पड़े। इधर कई दिन से बहुत सी बातें अनेक प्रकार के रूप रखकर हर घड़ी उसके मन में भीतर आती जाती रही हैं। केवल एक ही बात को वह सोचकर नहीं देखता था कि वास्तव में दोष किस ओर है, किसका है। उसने ललिता से अब तक एक भी आशा की बात नहीं कही, अथवा उसे ऐसी कोई बात कहने का मौका नहीं दिया, बल्कि कहीं जाहिर न करना पड़े। वह किसी तरह का दावा न कर बैठे, इसी डर से उसकी जान सूख रही थी। तथापि सब तरह का अपराध अकेली ललिता के ही मत्थे मढ़कर वह उसके विषय में विचार कर रहा था, और आप डाह क्रोध अपमान और अभिमान की आग में जला करता था। जान पड़ता है इसी संसार में सभी मर्द विचार करते हैं इसी तरह से, और इसी तरह मन में कुड़ते या जलते हैं। जलते जलते 7 दिन बीत गए। आज भी वह संध्या काल के उपरांत सूने कमरे के सन्नाटे में वही आग जलाकर बैठा हुआ था। एकाएक दरवाजे के पास आहट सुनकर सिर उठाकर देखते ही उसका हृदय उछल पड़ा। काली का हाथ पकड़े ललिता भीतर आई। वह नीचे फर्श पर बिछे हुए कारपेट के ऊपर स्थित होकर बैठ गई। काली ने कहा, शेखर दादा, हम दोनों जनी तुमको प्रणाम करने आई हैं। कल हम चली जाएंगी। शेखर मुंह से कुछ कह न सका, केवल ताकता रह गया। काली फिर बोली, शेखर दादा, आपके चरणों के निकट हमसे अनेक अपराध हुए हैं, हमने अनेक दोष किए हैं, उन सबको भूल जाना। शेखर समझ गया इसमें एक शब्द भी काली का अपना नहीं है। वह सिखलाई हुई बातें ही ग्रामोफोन की तरह कह रही है। अब की शेखर ने पूछा, तुम लोग कहाँ जाओगी? पछाह, बाबूजी को लेकर हम सब मुंगेर जाएंगे। वहाँ गिरीन्द्र बाबू का घर है। बाबूजी के आराम हो जाने के बाद भी अब फिर हम लोगों का लौटना न होगा। डॉक्टर साहब ने कहा है इस देश की आबो हवा बाबूजी के लिए माफिक नहीं होगी। शेखर ने पूछा, अब उनकी हालत कैसी है? कुछ कुछ अच्छी ही है, कहकर काली ने आंचल के नीचे से धोतियों के कई जोड़े निकालकर दिखाए और कहा, ताई जी ने ये धोतियां हमें खरीद दी हैं। ललिता अब तक चुपकी बैठी थी। उसने उठकर टेबल के पास जाकर उस पर एक कुंजी रख दी और कहा, अलमारी की यह चाबी अब तक मेरे ही पास थी, तनिक मुस्कुराकर, लेकिन अलमारी में अब रुपया पैसा कुछ नहीं है, सब खर्च हो गया। शेखर चुप रहा। काली ने कहा, चलो दीदिया, रात हो रही है। ललिता के कुछ कहने के पहले ही शेखर अब की अचानक झटपट कह उठा, जाओ तो काली, नीचे से मेरे लिए 2 पान तो लगा लाओ। ललिता ने काली का हाथ पकड़ लिया, उसे रोककर कहा, तू यहीं बैठ काली, मैं ही लाए देती हूँ। वह तेजी से नीचे उतर गई। दम भर बाद पान लगाकर काली के हाथ में उसने दे दिए। काली ने जाकर शेखर को दे दिए। हाथ में पान लिए शेखर सन्नाटे में चुपके से बैठा रहा। जाती हूँ शेखर दादा, कहकर पैरों के पास जमीन पर सिर रखकर काली ने प्रणाम किया। ललिता जहां खड़ी थी वहीं पृथ्वी पर सिर रखकर उसने भी प्रणाम किया। इसके बाद धीरे धीरे काली के साथ वहां से चल दी। शेखर अपने भले बुरे की भावना और आत्म मर्यादा लिए विवर्ण मलिन मुख से बेहवल विमूढ़ की तरह स्तब्ध बैठा रहा। वह आई, जो कुछ कहना था सो कहकर सदा के लिए विदा होकर चली गई, किंतु शेखर अपने मन की कोई भी बात नहीं कह सका, जैसे उसके कहने के लिए कुछ था ही नहीं। इस तरह सारा अवसर बीत गया। इस समय ललिता जानबूझकर काली को इसलिए साथ ले आई थी कि पहले की कोई बात न छिड़ जाए। यह भी मन ही मन शेखर ने समझ लिया।
अब उसका शरीर सन्नाटे में आ गया, सिर में चक्कर आ गया। वह उठकर बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा रहा। गुरुचरण का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य मुंगेर के जलवायु में जाकर भी नहीं सुधरा। साल भर के लगभग बीतने पर वे दुख का भारी भार अपने सिर से उतारकर संसार से चल बसे। गिरीन्द्र सचमुच उन्हें हृदय से चाहने लगा था और अंत तक उनकी यथाशक्ति सेवा सहायता करता रहा। मरते समय आंखों में आंसू भरे हुए गुरुचरण बाबू ने उसका हाथ पकड़कर यह अनुरोध किया था कि वह अब कभी किसी दिन गैर की तरह उसके परिवार को न छोड़ दे, इस गहरी मित्रता को समीप की आत्मीयता में परिणित कर दे। इस इशारे का अर्थ यही था कि गिरीन्द्र को भी अपना दामाद बनाना चाहते थे। गुरुचरण ने गिरीन्द्र से कहा था, यह सुखदायक संबंध अगर मैं यहाँ नहीं देख सका, बीमारी वगैरह की उलझन में समय नहीं हो सका, तो कुछ हर्ज नहीं, मैं परलोक में बैठकर देख लूंगा। देखो मेरी अभिलाषा अधूरी न रह जाए। गिरीन्द्र ने उस समय खुशी के साथ हृदय से ऐसा करने की प्रतिज्ञा की थी। गुरुचरण के कलकत्ते वाले मकान में जो किराएदार रहते थे, उन्हीं के जरिए बीच बीच में भुवनेश्वरी इस परिवार के समाचार जान लिया करती थी। गुरुचरण के देहांत का हाल भी वे सुन चुकी थी। यहाँ शेखर के घर में एक दारुण दुर्घटना हो गई। एकाएक नवीन बाबू की मृत्यु हो गई। भुवनेश्वरी असीम असह्य शोक और दुख के मारे पागल सी हो गई। बड़ी बहू को सब घर गृहस्थी सौंपकर झटपट काशीवास के लिए चली गई। जाते समय कह गई कि अगले साल शेखर के ब्याह का प्रबंध हो जाने पर खबर देना, मैं आकर ब्याह कर जाऊंगी। ब्याह के बारे में नवीन बाबू स्वयं सब ठीक कर गए थे। अब तक ब्याह हो भी जाता, केवल उनके मर जाने से ही साल भर के लिए रुक गया था। लड़की वाले अब और अधिक विलंब नहीं कर सकते थे। इसी से कल आकर वे तिलक की रीति पूर्ण कर गए थे। इसी महीने में ब्याह होगा। आज शेखर अपनी माता को लाने के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। अलमारी से सामान निकालकर जब वह उसको संदूक के भीतर भरने लगा, तब बहुत दिनों के बाद ललिता की याद हो आई। यह सब वही किया करती थी। ललिता वगैरह को गए 3 साल से अधिक समय हुआ। इस बीच में उन लोगों की कोई खबर शेखर को नहीं मिली। उसने जानने की चेष्टा भी नहीं की, शायद इच्छा भी नहीं थी। क्रमशः ललिता के ऊपर उसके मन में एक प्रकार की घृणा का भाव हो आया था। किंतु आज एकाएक इच्छा हुई, अगर किसी तरह उसकी कुछ भी खबर मिल जाती तो अच्छा होता। अवश्य ही वह अच्छी दशा में होगी, क्योंकि गिरीन्द्र गरीब नहीं पैसे वाला है, यह शेखर को मालूम था। लेकिन तो भी कब उसका ब्याह हुआ, अपने स्वामी के पास वह सुखी है या नहीं, यही सब बातें सुनने को जी चाहता है। गुरुचरण के कलकत्ते वाले घर में जो पहले किराएदार रहते थे, वे भी निकल गए। घर खाली पड़ा है। शेखर ने सोचा, चारू के बाप से जाकर पूछूं, उन्हें जरूर ही गिरीन्द्र के समाचार ज्ञात होंगे। दम भर के लिए संदूक में सामान रखना छोड़कर वह शून्य दृष्टि से खिड़की के बाहर ताकता हुआ यही सोच रहा था। इसी बीच अचानक घर की पुरानी दासी ने आकर दरवाजे के बाहर खड़े होकर पुकारा, छोटे भैया, आपको काली की अम्मा ने बुलाया है। शेखर ने उसकी ओर मुंह करके अत्यंत अचरज के साथ पूछा, कौन बुलाता है? काली की अम्मा? कौन? दासी ने हाथ से गुरु बाबू का घर दिखाकर कहा, वही हमारी पुरानी पड़ोसिन काली की अम्मा छोटे भैया, वे कल रात को आ गई हैं। अच्छा चल, मैं अभी आता हूँ, कहकर शेखर फौरन नीचे उतरा। उस समय दिन ढल चुका था। घर के भीतर शेखर के पैर रखते ही भीतर से हृदय विदारक करुण क्रंदन उमड़ पड़ा। विधवा के वेश में बैठी हुई गुरु बाबू की स्त्री के पास जाकर शेखर उसी जगह जमीन में बैठ गया और चुपचाप धोती के खूंट से अपने आंसू पोंछने लगा। केवल गुरुचरण के लिए ही नहीं, अपने पिता के लिए भी वह फिर शोकाकुल और विह्वल हो उठा। शाम हो गई। ललिता आकर दिया जला गई। उसने दूर ही से गले में आंचल डालकर शेखर को प्रणाम किया। फिर क्षण भर ठहरकर अपेक्षा करने के बाद धीरे धीरे अन्यंत्र चली गई। शेखर के ख्याल में ललिता अब पराई पत्नी हो चुकी थी। अतएव वह 17 साल की जवान पराई स्त्री की ओर न तो आंख उठाकर ही देख सका और न बुलाकर उससे बातचीत ही कर सका। मगर फिर भी कनखियों से उसने जितना देख पाया, उससे जान पड़ा कि ललिता जैसे अब और कुछ बड़ी हो गई है, साथ ही बहुत दुबली हो गई है। बहुत रोने धोने के बाद गुरु बाबू की विधवा ने जो कुछ कहा, उसका सारांश यही है कि वे इस घर को बेचकर मुंगेर में दामाद ही के पास रहना चाहती हैं। शेखर के बाप की बहुत दिनों से यह घर मोल लेने की इच्छा थी। अतएव इस समय अगर मुनासिब दाम में वे ही शेखर आदि मोल ले लें तो उन्हें भी यह संतोष होगा कि घर बिकने पर भी एक तरह से अपने ही आदमियों के अधिकार में रहा। उन्हें फिर घर के बिकने का कुछ भी क्लेश न होगा। और भी सुविधा यही रहेगा
कि वे आइंदा कभी यदि इस देश में आएंगी तो 2-1 दिन के लिए अपने घर में ठहर सकेंगी। सब सुनकर शेखर ने वादा किया कि वह माँ से इस बारे में पूछेगा और अपनी शक्ति भर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेगा। गुरु बाबू की स्त्री ने आंसू पोंछकर पूछा, दीदी क्या अब ना आएंगी शेखर? शेखर ने बतलाया कि आज ही रात को वह उन्हें लाने के लिए जाने वाला है। इसके बाद ललिता की मामी ने एक एक करके और सब समाचार पूछकर सब हालचाल जान लिया। शेखर का ब्याह कब और कहाँ होगा, कै हजार रुपए कितने गहने देने का वादा हुआ है, नवीन बाबू कैसे और कब मरे, दीदी ने क्या किया, कैसी है, ये सब बातें पूछी और सुनती रही। शेखर ने जब उनकी बातचीत से छुट्टी पाई तब चांदनी निकल आई थी। इसी समय गिरीन्द्र ऊपर से उतरा और शायद अपनी बहन के यहाँ गया। गुरुचरण की स्त्री ने उसे देखकर शेखर से पूछा, मेरे दामाद के साथ क्या तुम्हारी जान पहचान नहीं है शेखर? ऐसे लायक लड़के दुनिया में दुर्लभ होते हैं। इस बारे में उसको भी रत्ती भर संदेह नहीं है, यह शेखर ने उनको जताया। साथ ही गिरीन्द्र से बातचीत हो चुकी है, उससे जान पहचान है, यह कहकर शेखर शीघ्र उठ खड़ा हुआ और तेजी से बाहर निकला। लेकिन बाहर बैठक के सामने आकर उसको एकाएक रुक जाना पड़ा। अंधेरे में दरवाजे की आड़ में ललिता खड़ी थी। उसने कहा, सुनो तो, आज क्या माँ को लाने के लिए जाओगे? हाँ। वे क्या बहुत अधिक शोक से व्याकुल और शिथिल हो गई हैं? हाँ, उस समय तो पागलों की सी ही हालत हो रही थी। तुम्हारा शरीर कैसा है? अच्छा है, कहकर शेखर फौरन से पेश तक चला गया। राह में आकर लज्जा और घृणा के मारे एड़ी से चोटी तक शेखर का शरीर कांप उठा। ललिता के बहुत निकट खड़ा होना पड़ा था। यह सोचकर उसे जान पड़ने लगा कि उसका भी शरीर अपवित्र हो गया है। घर में आकर उसने किसी तरह संदूक को बंद कर दिया। गाड़ी छूटने में अभी अरसा था। यह देखकर शेखर तनिक पलंग पर लेट रहा। ललिता की जहरीली याद को जलाकर भस्म कर देने के इरादे से कसम खाकर उसने हृदय के भीतर रोम रोम में छिद्र छिद्र में घृणा का दारुण दावा नल प्रज्वलित कर दिया। जलने की यातना से जर्जर होकर उसके मन में न कहने योग्य भाषा में ललिता का तिरस्कार किया। उसे उल्टा तक कहने में संकोच नहीं किया। बातचीत के बीच बीच में गुरुचरण की स्त्री ने कहा था, यह तो सुख का ब्याह नहीं था, इसलिए अंत तक किसी को ख्याल नहीं हुआ। वैसे ललिता ने तो पहले ही तुम सब लोगों को खबर देने के लिए मुझसे कहा था। ललिता की यह ढिठाई शेखर के हृदय में धधक रही अग्नि राशि के भी ऊपर जाकर ज्वाला जाल फैलाती हुई प्रज्वलित होने लगी। माँ को लेकर शेखर जब लौट आया तब भी ब्याह का दिन दूर था। 10-12 दिन बीच में थे। 2-3 दिन के बाद एक दिन सवेरे के समय भुवनेश्वरी के पास बैठी हुई ललिता एक डलवे में कोई चीज उठा उठाकर रख रही थी। शेखर को ललिता की उपस्थिति मालूम न थी। इसी से किसी काम के लिए माँ कहकर कमरे के भीतर पैर रखते ही वह अचकचाकर खड़ा हो गया। ललिता सिर झुकाकर काम करने लगी। माँ ने पूछा, क्या है रे? वह जिस काम से आया था उसे भूलकर, नहीं इस वक्त रहने दो, कहता हुआ चटपट वहां से चल दिया। उसने ललिता का मुंह नहीं देख पाया था, किंतु दोनों हाथों पर नजर पड़ गई थी। हाथ बिल्कुल खाली नहीं थे, केवल कांच की 2-2 चूड़ियां ही उनकी शोभा बढ़ा रही थी। शेखर ने मन ही मन क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, यह भी एक तरह का ढोंग है। वह जानता था गिरीन्द्र मालदार है। उसकी पत्नी के हाथों के इस प्रकार अलंकार शून्य होने का कोई उचित कारण उसे सूझ न पड़ा। उसी दिन संध्या के समय जब वह तेजी से नीचे उतर रहा था तब इधर से ललिता भी ऊपर चढ़ रही थी। बीच में मुठभेड़ हो गई। ललिता एक तरफ खिसक कर खड़ी हो गई, किंतु शेखर के पास पहुंचते ही अत्यंत संकोच के साथ धीरे से बोली, तुमसे एक बात कहनी है। शेखर ने जरा ठिठक कर विस्मय सूचक स्वर में कहा, किससे? मुझसे? ललिता ने उसी तरह धीरे से कहा, हाँ तुम्ही से। मुझसे भला अब क्या कहने की बात हो सकती है? कहता हुआ शेखर पहले से भी अधिक तेजी के साथ झटपट नीचे उतर गया। ललिता कुछ देर उसी तरह सन्नाटे में आकर खड़ी रही, फिर बहुत ही हल्की दबी हुई सांस छोड़कर धीरे धीरे चली गई। दूसरे दिन प्रातःकाल शेखर अपने घर की बाहरी बैठक में बैठा उसी दिन का दैनिक पत्र पढ़ रहा था। इसी बीच में बेहद विस्मय के साथ आंखें उठाकर उसने देखा गिरीन्द्र उसके यहाँ आ रहा है। गिरीन्द्र ने नमस्कार करके एक कुर्सी खींचकर शेखर के पास ही बैठ गया। शेखर ने भी नमस्कार करके अखबार एक ओर रख दिया और प्रश्न करने का भाव मुख पर लाकर उसकी ओर देखा। दोनों में देखने भर का परिचय था। बातचीत करने का अवसर नहीं आया था और उसके लिए दोनों में से किसी ने आज तक इच्छा नहीं प्रकट की थी। गिरीन्द्र ने एकदम पहले ही काम की बात छेड़ दी।
बोला, विशेष प्रयोजन से आज मैं आपको कष्ट देने आया हूँ। मेरी सास जी का इरादा तो कुछ और है, सो तो आप सुन ही चुके हैं। वे अपना मकान आप लोगों के हाथ बेच डालना चाहती हैं। आज मेरे द्वारा उन्होंने कहला भेजा है कि जल्दी ही जो कुछ हो इसका प्रबंध हो जाए तो वे इसी महीने मुंगेर को लौट जा सकेंगी। गिरिंद्र को देखते ही शेखर के हृदय के भीतर आंधी उठ खड़ी हुई। गिरिंद्र की बातें उसे तनिक भी अच्छी नहीं लगी। उसने अप्रसन्न मुख से कहा, यह तो ठीक है, लेकिन पिताजी की न रहने से मेरे बड़े भाई ही अब घर के मालिक हैं, उन्हीं से यह सब कहना चाहिए। गिरिंद्र ने तनिक मुस्कुराकर कहा, यह तो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन उनसे अगर आप ही कहें तो अधिक अच्छा होगा। शेखर ने उसी तरह से जवाब दिया, आपके कहने से भी तो काम हो सकता है। उधर के अभिभावक तो इस समय आप ही हैं। गिरिंद्र, मेरे कहने की जरूरत हो तो मैं कह सकता हूँ, किंतु कल छोटी दीदी कह रही थी कि आप जरा ध्यान दें तो यह काम बहुत ही सहज में हो सकता है। शेखर अब तक मोटे गांव तकिए के सहारे पड़ा बात कर रहा था। गिरिंद्र के बात सुनते ही एकदम सीधा हो बैठा और बोला, क्या कहा आपने? कौन कहता था? गिरिंद्र, छोटी दीदी, ललिता दीदी कहती थी। शेखर विस्मय के बेग से विमूढ़ बन गया। इसके उपरांत गिरिंद्र क्या क्या कह गया इसकी उसे खबर ही नहीं हुई। उसकी बातों का एक भी शब्द उसके कानों तक नहीं पहुंचा। थोड़ी देर बेहबल दृष्टि से गिरिंद्र की मुख की ओर ताकते रहकर उसने पूछा, मुझे माफ कीजिएगा गिरिंद्र बाबू, क्या ललिता के साथ आपका ब्याह नहीं हुआ? गिरिंद्र ने जीभ काटकर कहा, जी नहीं, उस घर के सभी आदमियों को तो आप जानते हैं, काली के साथ मेरा। लेकिन तय तो और ही कुछ हुआ था। ललिता की जुबानी गिरिंद्र सब हाल सुन चुका था। बोला, हाँ, तय और ही कुछ हुआ था। काली से ब्याह की बात नहीं हुई थी, यह सच है। गुरुचरण बाबू मरते समय मुझसे अनुरोध कर गए थे कि मैं और कहीं अपना ब्याह न करूं। मैंने भी वचन दे दिया था। उनकी मृत्यु के बाद ललिता दीदी ने मुझसे समझाकर कहा, अवश्य ही ये सब बातें और कोई नहीं जानता कि पहले ही उनका ब्याह हो गया है और उनके स्वामी जीवित हैं। इस बात पर शायद और कोई विश्वास न करता, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात झूठ नहीं समझी, अविश्वास नहीं किया। इसके अलावा स्त्री का एक बार के सिवा दूसरा ब्याह नहीं हो सकता। शेखर की आंखों में पहले ही आंसू भरे हुए थे। इस समय वे आंखों के कोनों से ढुलक ढुलक कर गिरिंद्र के आगे ही बरसने लगे, किंतु इधर का होश ही न था। उसको इसका ख्याल ही नहीं आया कि एक मर्द के आगे दूसरे मर्द की इस तरह की कमजोरी जाहिर होना बड़ी शर्म की बात है। गिरिंद्र चुपचाप शेखर की ओर ताकने लगा। उसके मन में पहले ही से संदेह था। आज उसने निश्चित रूप से ललिता के स्वामी को पहचान लिया। शेखर ने आंसू पोंछकर भारी आवाज में कहा, लेकिन आप तो ललिता को चाहते हैं ना? गिरिंद्र के चेहरे पर प्रच्छन्न वेदना की गहरी छाया पड़ी, मगर फौरन ही अपने को संभाल कर वह मुस्कुराने लगा। उसने पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर में धीरे धीरे कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर देना अनावश्यक है। इसके सिवा स्नेह या प्यार चाहे जितना हो, जानबूझकर कोई पराई ब्याहता स्त्री से ब्याह नहीं करता। अस्तु यह बात तो जाने दीजिए, मैं अपने बड़ों के बारे में इस तरह की बातचीत नहीं करना चाहता। एक बार और हंसकर गिरिंद्र उठ खड़ा हुआ। अच्छा तो आज चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, कहकर नमस्कार करके वह चल दिया। शेखर शुरू से ही मन में गिरिंद्र के ऊपर विद्वेष का भाव रखता आ रहा था और इस अवसर पर वह विद्वेष का भाव घोर घृणा के रूप में बदल गया था। किंतु आज उसके जाते ही शेखर ने उठकर जहां गिरिंद्र बैठा था उस जगह बार बार सिर रखकर इस अपरिचित ब्रह्म समाजी युवक के उद्देश्य से प्रणाम किया। मनुष्य चुपचाप कितना बड़ा स्वार्थ त्याग कर सकता है, हंसते हंसते कैसी कठोर प्रतिज्ञा का पालन कर सकता है, यह आज पहले पहल उसने देखा। तीसरे पहर भुवनेश्वरी अपने कमरे में फर्श पर बैठी हुई ललिता की सहायता से नए कपड़ों को तह तहाकर उनको ढेर लगा रही थी। इसी समय शेखर वहां जाकर मां के बिस्तरे पर बैठ गया। आज वह ललिता को देखते ही जान लेकर वहां से भागा नहीं। मां ने उसकी ओर देखकर कहा, क्यों? शेखर कुछ उत्तर न देकर कपड़ों को तह कर रखा जाने देखने लगा। दम भर बाद उसने पूछा, यह क्या हो रहा है मां? मां ने कहा, नए कपड़े किसे किस हिसाब से दिए जाएंगे, कितने कपड़े चाहिए, यही अब हिसाब लगाकर देख रही हूँ। जान पड़ता है अभी और कपड़े खरीदने होंगे। क्यों न बेटी? ललिता ने सिर हिलाकर अनुमोदन किया। शेखर ने हंसते हंसते कहा, और जो मैं ब्याह ही न करूं तो? भुवनेश्वरी ने हंसकर कहा, तुम यह भी कर सकते हो बेटा। शेखर ने हंसकर कहा, तो यही बहुत संभव है। मां ने गंभीर होकर कहा, यह कैसी बात है? ऐसी अलच्छनी बात मुंह से न निकालना।
शेखर ने कहा, इतने दिन तक मुंह से नहीं निकाली माँ, लेकिन अब चुप रहने से काम बिगड़ता है, चुप रहने से महापाप होगा माँ। भुवनेश्वरी की समझ में कुछ न आया। वे शंकित होकर बेटे के मुंह की ओर ताकने लगी। शेखर ने कहा, अपने इस लड़के के अनेक अपराध तुमने क्षमा किए हैं माँ, यह भी क्षमा करो। मैं सचमुच यह ब्याह नहीं कर सकूंगा। बेटे की बात सुनकर और मुंह का भाव देखकर भुवनेश्वरी सचमुच घबरा उठी, किंतु उस भाव को दबाकर उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा, यही होगा। इस समय तो तू यहाँ से जा। मुझे जला नहीं शेखर, मुझे बहुत काम करना है। शेखर ने और एक बार हंसने की व्यर्थ चेष्टा करके सूखे स्वर से कहा, नहीं माँ, तुमसे सच कहता हूं, यह ब्याह किसी तरह नहीं हो सकता। माँ, क्यों? क्या यह भी कोई लड़कों का खेल है? शेखर, लड़कों का खेल नहीं है, इसी से तो यह कहता हूं मैं माँ। अब की भुवनेश्वरी ने सचमुच डरकर क्रोध के साथ कहा, मुझे सब हाल खुलासा बतला। इस तरह की गोलमोल बात मुझे अच्छी नहीं लगती। शेखर ने धीरे से कहा, और किसी दिन सुन लेना माँ, किसी दिन सब कहूंगा। और किसी दिन कहेगा? माँ ने कपड़ों का ढेर एक तरफ हटाकर कहा, तो फिर आज ही मुझे काशी भेज दे। मैं ऐसे घर में अब एक रात भी बिताना नहीं चाहती। शेखर सिर झुकाए बैठा रहा। भुवनेश्वरी ने और भी अधिक धीर होकर कहा, ललिता भी मेरे साथ कल जाने को तैयार है, देखूं जो उसका कुछ प्रबंध कर सकूं। अब की शेखर सिर उठाकर हंसा, बोला, तुम ले जाओगी अपने साथ माँ? फिर उसका और क्या प्रबंध चाहिए? तुम्हारे हुक्म से बढ़कर उसके लिए और क्या चाहिए? लड़के को हंसते देखकर उनके मन में कुछ आशा हुई। उन्होंने एक बार ललिता के मुंह की ओर देखकर कहा, सुन ले बेटी, इसकी बात है, यह समझता है मैं चाहूं तो अपनी इच्छा के अनुसार तुझे चाहे जहां ले जा सकती हूँ। मानो इसकी मामी की राय लेनी ही ना होगी। ललिता ने कुछ उत्तर नहीं दिया। शेखर की बातचीत का ढंग देखकर वह मन ही मन अत्यंत संकुचित हो उठी। मामी को जताना चाहती हो तो जाकर जता दो, यह तुम्हारी इच्छा की बात है, लेकिन असल में होगा वही जो तुम कहोगी माँ। यह मैं भी समझता हूँ, और जिसे तुम ले जाना चाहती हो वह भी समझती है, वह तुम्हारी बहू है। इतना कहकर शेखर ने सिर झुका लिया। भुवनेश्वरी अचरज के मारे सन्नाटे में आ गई। माता के आगे संतान की यह कैसी दिल लगी है। एकटक पुत्र की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? वह मेरी कौन है? शेखर ने सिर नहीं उठाया, किंतु उसने उत्तर दिया, धीरे धीरे बोला, अभी तो कह चुका हूं माँ, यह बात आज की नहीं है, 4 साल से अधिक समय हुआ। तुम सचमुच उसकी सास हो। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहूंगा, उसी से पूछो, वही कहेगी। इतना कहते ही शेखर ने देखा ललिता गले में आंचल डालकर माँ को प्रणाम करने का उद्योग कर रही है। शेखर भी उठकर उसके पास जा खड़ा हुआ। दोनों ने एक साथ माँ के पैरों पर सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद शेखर उठकर चुपचाप चला गया। भुवनेश्वरी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे ललिता को सचमुच बहुत ही प्यार करती थीं। तब उन्होंने संदूक खोलकर अपने सब गहने निकाले और ललिता को पहनाते समय एक एक करके धीरे धीरे सारा रहस्य जान लिया। सब हाल सुनकर उन्होंने कहा, तो इसी से गिरिंद्र का काली के साथ ब्याह हुआ? ललिता ने कहा, हाँ माँ, यही बात है। नहीं जानती गिरिंद्र बाबू के समान सज्जन पुरुष संसार में कोई है या नहीं। मैंने जब उनसे समझाकर सब हाल कहा, तब सुनते ही उन्होंने विश्वास कर लिया कि मेरा ब्याह हो गया। स्वामी मुझे ग्रहण करें या ना करें, यह उनकी इच्छा, लेकिन वे मौजूद हैं। भुवनेश्वरी ने ललिता के सिर पर हाथ रखकर कहा, हैं क्यों नहीं बेटी, मैं आशीर्वाद देती हूँ, वह जन्म जन्म चिरजीवी हो। तुम यहाँ तनिक बैठो बेटी, मैं जाकर अविनाश से कह आऊं कि लड़की बदल गई है। दोस्तों, अभी आपने सुना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी परिणीता का अंतिम भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।